हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्क इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हैज़ एंगल सी एज 90 डिग्री, ए बी इज 9 मीटर, बी सी इज 12 मीटर, सी डी इज 5 मीटर एंड ए डी इज 8 मीटर। ए बी सी डी is our given quadrilateral in which angle C is 90 degree। तो अब हमारे पास गिवन है AB is 9 मीटर, BC is 12 मीटर, CD is 5 मीटर and AD is 8 मीटर। Now we have to draw diagonal। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायगोनल BD निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पाइथागोरस यूज करते हैं इन ट्राइंगल BCD by using Pythagoras theorem। This is BD square means hypotenuse square is equals to sum of the squares of other two sides of the triangle। This means BC square plus CD square। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा BD square, क्या निकल के आएगा, BC square is 12 square plus CD square is 5 square। It comes as 144 plus 25 जो कि मिलके बन जाएगा 169। और 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 13 मीटर। एरिया हम दो पार्ट्स में करके निकालेंगे, फर्स्ट इस ट्राइंगल का एरिया, देन सेकंड इस ट्राइंगल का एरिया। अब ये ट्राइंगल तो हमारे पास कैसा है, राइट ट्राइंगल है। से बी सी और डी। तो बी सी कितना है 12, ये कितना है 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस इज एनीवन कैन बी द बेस, इधर बी सी और सी डी। तो अगर बी सी हमने बेस माना है तो सी डी क्या हो जाएगा, हमारी पास हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ बेस बी सी दैट इज 12 इंटू 5। तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा एंड 6 5 ज़ा 30। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD is 30 meter square। Now come to our second figure, that is area of triangle ABD। ABD in triangle ABD। तो सेमी पेरीमीटर S is sum of all side by divided by 2। This is 8 plus 13 plus 9 divided by 2। It becomes 21 30। 30 divided by 2 means 15 meter। So now what about the area? Area of ABD triangle is equals to under root S minus A, S minus B, S minus C। Now it will become under root S is 15, 15 minus 8, 15 minus 13 and 15 minus 9। यहाँ से हमें मिलेगा 15 7 2 और 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा 3 5 ज़ा 15। तो और एक 3 2 ज़ा, तो एक 3 यहाँ से 15 में से मिल जाएगा हमें, और एक 3 यहाँ से, और फिर एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से। तो 2 3 ज़ा 6 तो बाहर आ जाएगा हमारे पास, अंदर बचेगा 5 7 ज़ा 35 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू होगा एरिया ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ट्राइंगल
बी सी डी। तो ये हो जाएगा 6√35 प्लस एरिया ट्राइंगल बी सी डी क्या आया था हमारे पास 30, तो ये आ जाएगा 30 और मीटर स्क्वायर में यूनिट्स आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारे पास आंसर अपने फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज find the area of a quadrilateral ABCD in which AB is 3 cm, BC is 4 cm, CD is 4 cm, DA is 5 cm and AC is 5 cm. Let's make a quadrilateral first. Now AB is 3 cm, BC is 4 cm, CD is 4 cm, DA is 5 cm. It is also 5 cm. We have to use Heron's formula to solve this question. So let's come in triangle ABC. ABC ट्राइंगल में, तो ABC ट्राइंगल में क्या होगा, अब सबसे पहले हमें S की जरूरत पड़ेगी, सेमी पेरीमीटर। दिस इज 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 2। नाउ इट इज 12 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 6, तो इट बिकम्स 6 सेंटीमीटर और सेमी पेरीमीटर इज 6 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ट्राइंगल ABC, it is under root S, S minus A, S minus B, S minus C. It becomes 6, 6 minus 3, 6 minus 4, 6 minus 5, 6, 6 minus 3, 3, 6 minus 4, 2, and 6 minus 5, 1. And this is 6 into 6, so it will become 6 centimeter square. To find out the area, first of all we have to find out S, say S2. We can say it S1 and S2. It becomes AC plus CD plus DA. 4 plus 5 divided by 2. This is 14 divided by 2. It is 7 centimeter. Now area of triangle ACD. It is under root S, S minus A, S minus B, S minus C. It is under root seven, 7 minus 5, 7 minus 4, and 7 minus 5. 7 into 2 into 3 into 2. So it becomes 2√21 centimeter square. Now area of quadrilateral ABCD is equals to area of triangle ABC plus area triangle ACD. Area of triangle ABC is 6 centimeter square, so it becomes 6 plus 2√21 centimeter square. This becomes our answer. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure 12.15. Find the total area of the paper used in figure first. अगर हमारा ये साइड 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी साइड भी हमारी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। जैसे कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर इन फिगर फर्स्ट, एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट।
area of first is equals to s is 5 plus 5 plus 1 divided by 2, that is 11 by 2, it becomes 5.5. तो यहाँ पे इसका एरिया निकालते हैं. इट बिकम्स s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. तो अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे. दिस बिकम्स 5.5. Now what about the area? Area is S is 5.5 and it is 5.5 minus 5, 5.5 minus 5 and 5.5 minus 1. So it becomes 55 divided by 10 and it is 0.5, so 5 divided by 10 into this is also 5.5, so it becomes 5 by 10 and 4.5 it becomes 45 divided by 10. It is 3 by 4 under root 11 centimeter square. Second figure, area of figure 2, it is a rectangle. So area of rectangle is length into breadth. Here what is length? 6.5 centimeter into breadth is 1 centimeter. It is 1 centimeter. It becomes 6.5 centimeter square. Area of figure third, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है क्योंकि जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ऊपर वाला भी है 1 सेंटीमीटर. तो अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ले, यहाँ से एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की, तो ये भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर क्योंकि पैरेलल लाइन है. ठीक है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर और इसके पैरेलल तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे पास. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एक पैरेललोग्राम. लेकिन पैरेललोग्राम का भी एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसकी हाइट चाहिए होगी. तो यहाँ से इसकी हाइट हमें निकालनी पड़ेगी कि इसकी हाइट क्या रहेगी यहाँ से h. और ये भी कितना बच जाएगा 1 सेंटीमीटर बच जाएगा यहाँ से यहाँ तक. तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं. हमें पता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो उसका मीडियन होता है वो उसके सामने वाली साइड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है और 90 डिग्री पे कट करता है. तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर और इधर भी हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर. तो h सबसे पहले हम h निकालते हैं. तो ये हो जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस h स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर is equals to 1 square. H square is equals to 1 square minus 0.5 square and it becomes 1 plus 0.5 into 1 minus 0.5, 1.5 into half, 15 5 is 75 and it becomes point after 2 places 25 3s are, so h it is the value of h square. So what about h? H is square root of it becomes 25 3s are and 100 is in the denominator. So out of 25 5 come out and out of 100 10 come out, so it becomes this 1 by 2. So h is of our figure under root 3 divided by 2 centimeter. Now area of figure first is area of parallelogram.
plus area of triangle. What is the area of parallelogram? It is base into height, and area of triangle half base into height. So if we add both of these, it becomes 3 by 2 into base into height. It is 3 by 2 base 1 and height is root 3 by 2. It becomes 3 root 3 divided by 4 centimeter square. It is the area of our figure 3. Now area of figure 4 and 5. Because both the figures are same. and और ये क्या है, हमारे पास दोनों ही फिगर कैसे हैं, दोनों ही फिगर हमारे पास राइट ट्राइंगल्स है. 2 इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. बेस कितना रह जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 6, 15 6 90 and 9 centimeter square. So area of picture of aeroplane is area first plus area second plus area third plus area fourth plus area fifth. अब यहाँ पे हमारे पास ये कंबाइंड एरिया है दोनों का, 4 and 5 का, दोनों का कंबाइंड एरिया, क्योंकि हमने ट्वाइस कर दिया था उसका ऑलरेडी. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर क्या है 3 by 4 root 11, 3 by 4 root 11 plus area of figure 2 6.5 plus area of figure 3 3 by 4 root 3 plus 9. Now it becomes 15.5 and this becomes 3 by 4 of under root 3 plus under root 11. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का. Now in question number 4, a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. दोनों का सेम बेस है और सेम एरिया है, पैरेललोग्राम का भी और ट्राइंगल का भी. If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter, 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. तो चलिए सबसे पहले हम अपना ट्राइंगल बना लेते हैं. It is our triangle and this will becomes our parallelogram. So this is our A, B, C, D and E. Now we know that it is given area of triangle ABC is equals to area of parallelogram BCDE. So what is the area of the triangle ABC? We have to find out. So let's first find out. First of all, let's say S is equals to 26 plus 28 plus 30 divided by 2. It becomes 52, 54, 84. 84 divided by 2, it is 42 centimeter. Area of triangle ABC is
under root 42 minus 26, 42 minus 28 and 42 minus 30. 42 minus 26 is 16. Now 42 minus 28 is 14 and 42 minus 30 is 12. So the area becomes 6 into 7 into 4 into 2, 336 centimeter square. Now we know that area of this triangle is equals to the area of this parallelogram. So it is 336 is equals to area of parallelogram is base into height, and we know that base is 28 centimeter and height we have to calculate. So let first assume let the height of parallelogram is h. It becomes h is equals to 336 divided by 28. 7 4 is and 7 4 is 28, 5 7 8 is 56, 12. Now the height of the parallelogram is 12 centimeter. This is our answer.